हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर पोयम पढ़ाने के लिए आए हैं। आर.के. सिंह बोल रहा हूँ। पोयम है पोयम 1.3, होप इज़ द थिंग विथ फीदर्स। होप इज़ द थिंग विथ फीदर। बच्चों, इसकी जो पोयम है, पोएटेस हैं एमिली डिकिंसन, बहुत ही फेमस पोएटेस। सी इज़ वेरी फेमस पोएटेस ऑफ अमेरिका। इन्होंने होप शब्द को देखो, होप शब्द को उन्होंने कामा में रखा है, पोस्टऑफियस लगा के। उन्होंने पूरा होप पर ही ध्यान लगाया है। होप उनका मेन वर्ड है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि होप इज़ द थिंग विथ फीदर। फला स्टैंजा में उन्होंने लिखा है होप इज़ द थिंग विथ फीदर्स। माने होप जो है वह एक चीज है। क्या विथ फीदर्स? माने फीदर्स माने होता है पंख, पंखों के साथ। तो पंखों के साथ क्या होता है? उन्होंने होप को कंपेयर किया है ए स्मॉल बर्ड से, छोटे पक्षी से। होप माने आशा, उम्मीद। उम्मीद जो है एक छोटे पक्षी की भांति है, ऐसा उनका कहना है। दैट परचेज इन द सोल, जो हमारी आत्मा में बसता है, हमारी आत्मा में रहता है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और वह गीत गाता है विदाउट वर्ड, बिना शब्दों के। माने उम्मीद जो है, आशा जो है, वो बिना शब्दों के हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है। हम हमेशा उम्मीद में रहते हैं, हम हमेशा उम्मीद लगाते हैं कुछ न कुछ हमारे जीवन में होगा। जब हमें घोर निराशा होती है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई तकलीफ होती है, तो भी हमारे अंदर एक होप, एक आशा जगी रहती है, जगती है, जिससे हमारे अंदर की निराशा खत्म होती है। एंड इट नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और यह आशा, यह उम्मीद हमारे मन की, हमारे अंदर की कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। जिस दिन हमारे अंदर से यह आशा निकल जाएगी, हमारे अंदर से जिस दिन यह होप निकल जाएगा, उस दिन हम एकदम घोर निराशा में चले जाएंगे। जैसे इस समय आप देखो, कितनी भी तकलीफ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आशा की किरण है, जो हमें यह बताती है कि नहीं, आगे कुछ अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है। तो यही होप है, यही उम्मीद है, यही आशा है। उसके सहारे हम चलते हैं, सभी चलते हैं, पूरा मानव जाति चलती है। सभी लोग यही सोच के चलते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, इसके हिसाब से चलता रहता है। तो कहते हैं कि उम्मीद जो है वह एक छोटे पक्षी की भांति है, जो हमारे सोल, हमारी आत्मा में निवास करती है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, इसका गीत हमेशा चलता रहता है बिना शब्दों के। माने हमारे अंदर उम्मीद हमेशा बनती रहती है, किसी न किसी कारण से शब्द नहीं होते। एंड इट नेवर स्टॉप्स, इट एंड नेवर स्टॉप्स मीन्स यह जो उम्मीद है वो कभी भी रुकती नहीं है। एट ऑल माने एकदम से कभी रुकती नहीं है। दूसरा स्टैंजा है, द स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। द स्वीटेस्ट इन द गेल माने, गेल माने होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही विपत्तियों में भी यह स्वीट नहीं, स्वीटर नहीं, स्वीटेस्ट सबसे मीठी होती। माने जब हम बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, बहुत विपत्तियों में हमारा जीवन होता है, तो अभी यह हमें मधुर एहसास कराती है, आशा, यह उम्मीद, यह होप कि अच्छा होगा। जैसे इस समय हम आप हैं, इस समय सबका जीवन बड़े ही संकट में है, सभी डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर एक उम्मीद की किरण कभी जग जाती है कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा, ठीक होगा, कल अच्छा हो जाएगा। इस तरह से उनका कहने का मतलब, यह मुसीबत में भी बहुत ही मधुर आवाज में सुनी जा सकती है जो उम्मीद है। एंड सोर मस्ट बी द स्टार्म और काजिंग ग्रेट पेन, बहुत कष्ट के समय में भी मस्ट बी द स्टार्म, बहुत भयंकर तूफान हो, बहुत कठिनाई हो, बहुत परेशानी हो, तो भी इसे सुना जा सकता है, कठिनाइयों में भी, तूफानों में भी। एंड दैट कुड अबाइज द लिटिल बर्ड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत तकलीफें आ जाती हैं जीवन में, बहुत संघर्ष हो जाता है, तो अबाइज लिटिल बर्ड, कभी कभी यह अनईजी हो जाता है। माने वह इस होप को, छोटे से पक्षी को क्या करता है, अनईजी कर देता है, विचलित कर देता है, परेशान कर देता है। तो कभी कभी वो परेशान भी हो जाता है, उसके अंदर कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, थोड़ा तकलीफ में आ जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। दैट कुड अबाइज द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मेनी वार्म, और फिर यह
बहुत गर्म रखता है, उसे विचलित होने के बावजूद यह गर्म रखता है। गर्म रखने का सेंस ये है कि फिर ये धीरे से कहीं ना कहीं से उम्मीद जगाता है जीवन में कि नहीं ठीक होगा, हो जाएगा। वार्म का मतलब होता है गर्म रखना, गर्म का मतलब यही होता है जीवन। जब आदमी एक जीवित है तो गर्म है, जिस आदमी मृत हो गया तो खत्म हो गया, तब उसके अंदर कोई गर्मी नहीं, उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, उसके अंदर कोई बात नहीं होती है। तो कभी कभी वह भी अधीर हो जाता है, कभी कभी वह भी अनईजी हो जाता, बेचैन हो जाता, उसके भी समझ में कुछ नहीं आता। फिर उसके अंदर एक उम्मीद जगती है कि नहीं ठीक होगा, और फिर से वो जग उठता है और फिर से हमें एहसास कराता है, फिर से हमारे अंदर एक उम्मीद जगा देता है कि नहीं ठीक है, ठीक होगा। लास्ट पैराग्राफ पोएटिस कहती है, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। इस उम्मीद को, उस छोटे से पक्षी को जो होप की तरह है, उम्मीद की तरह है, उसे हम सुनते हैं चिलेस्ट लैंड। चिलेस्ट लैंड माने एकदम ठंडा मौसम, एकदम तकलीफ वाला, जैसा चल रहा है वर्तमान में, आप लोग सब देख ही रहे हो, फेस कर रहे हो ये कोविड-19 का। ऐसे मौसम में भी, इस ऐसी इतनी भयंकर विपत्तियों में भी आई हैव हर्ड इट, हमने इसको सुना, या हम इसे सुनते हैं, सुन चुके हैं। मैंने हमारे अंदर उम्मीद जगती है मुसीबतों में भी, बहुत मुसीबतों में भी। एंड ऑन द स्ट्रांगेस्ट सी, स्ट्रेंजेस्ट सी, स्ट्रेंजेस्ट माने होता है विचित्र, सी माने समुद्र, विचित्र से समुद्र में, विचित्र सी परिस्थितियों में हमने इसको सुना है। माने पोएट का कहना है कि आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड इन द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बहुत ही कठिनाइयों के समय में भी हमने इसके गीत को, हमने इसकी आवाज को, हमने इस एक उम्मीद को सुना है। एंड इट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, क्या कहता है, एंड इट इवन इन, माने कितनी भी खराब सिचुएशन हो, कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कितना भी खराब समय हो, इट आस्क्ड ए क्रम्ब ऑफ मी, इसने कभी भी, यह जो होप है, उम्मीद है, उसने रिटर्न में हमसे कभी कुछ मांगा नहीं है, ना हमने उसे कभी कुछ दिया है। वो हमारी अंतरात्मा में स्थित है। जब हम परेशानियों में आते हैं, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, तो धीरे से हमारी आत्मा से एक आवाज़ आती है, एक उम्मीद जगती है उस छोटे पक्षी की भांति कि ठीक होगा, अच्छा होगा। जैसे पक्षियों के पर होते हैं, पहले वाले पर ऊपर के बड़े बड़े होते हैं, पर नीचे बहुत छोटे 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 बहुत सारे पंखे होते हैं उसमें। तो वो उम्मीद के पंखे हमारे हृदय में भी हैं जो जगते रहते हैं। कभी कभी हम बड़े निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं, फिर वही उम्मीद हमारे अंदर जगती है कि नहीं सब ठीक होगा, चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपके सामने आने वाली परिस्थितियां भले कितनी भी तकलीफदायक हों, लेकिन आने वाला दिन अच्छा है। तो बच्चों, अपने आप को इस उम्मीद में रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस पोयम को अच्छी तरह से पढ़ो। उसके नीचे बहुत सारे मैच द फॉलोइंग प्रश्न दिए हैं, और हमने इसके बाद मैं अभी भेजूंगा आपको अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम वगैरह का, तमाम वर्ड मीनिंग है। और इसका जो टाइटल है, होप इज़ द थिंग विद फीदर, पहली लाइन उसकी वही उसकी टाइटल भी है, फर्स्ट लाइन उसकी यही है। और इसके बाद नेम ऑफ द पोएट आपको दिख ही रहा, बाय एमिली डिकिंसन, ये बहुत ही फेमस पोएटेस हैं। और इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, और सेंट्रल आइडिया ऑफ द, सेंट्रल आइडिया भी पोयम का वही है, होप इज़ द थिंग विद फीदर, मध्य होप ही है, एक छोटा पक्षी से उसको कंपेयर किया है पोएटेस ने कि उम्मीद जो है एक छोटे पक्षी की भांति हमेशा हमारे अंदर उत्साह जगाता रहता है कि जो होगा अच्छा होगा। आप नीरस मत हो, नर्वस मत हो, परेशान मत हो, तकलीफ में मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कितने भी सिचुएशन खराब हो, कितनी भी परेशानी हमारे सामने हो, लेकिन वह हमारे अंदर से एक उम्मीद जगाता है कि सब ठीक होगा, चिंता मत करो। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और बात कहूँगा, आप सब अच्छे से पढ़ाई करो, घर पे रहो और सुरक्षित रहो।